इंडिया इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, आप एक रोलर कोस्टर टेस्ट मैच कह सकते हैं। कोई दिन इंग्लैंड के नाम रहा तो कोई दिन इंडिया के नाम रहा। कल जब इंडिया की 177 पर 7 विकेट गिर गया था, तब इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया नहीं तो कुछ भी 100 रन का ट्रेल तो करेगी ही इंग्लैंड की जो स्कोर थी। लेकिन कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल ने जिस तरह से उस रांची के उस ट्रिकी पिच पर बैटिंग किया, खुद को अप्लाई किया, वो इट वाज जस्ट ऑसम। आप अगर हम स्पेसिफिकली कुलदीप की बात करेंगे तो जिस तरह से 8 विकेट के लिए उन्होंने ध्रुव जुरेल का साथ दिया, 28 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, उससे आप काबिल ना करके रह नहीं सकते। उस टाइम पे ज्यादा जरूरी था कि ध्रुव जुरेल का साथ देना, और जिस तरह से कुलदीप ने दिया वो बहुत ही बढ़िया था। और भाई ध्रुव जुरेल का क्या कहना, जस्ट वो अपना सेकेंड इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और जिस तरह की मैच्योरिटी उन्होंने अपने कीपिंग में दिखाई और फिर बैटिंग में, ग्रेट सुनील गावस्कर को भी कहना पड़ा कि द सेकेंड धोनी इज इन मेकिंग। तो उन्होंने ग्रेट MS धोनी के साथ ध्रुव जुरेल को कंपेयर किया। ऐसे भी ध्रुव जुरेल कह चुके हैं कि MS धोनी ही उनकी आइकन है। तो इतने बड़े प्लेयर के साथ इतने यंग क्रिकेटिंग एज में अगर उनका कंपैरिजन होता है, वो बहुत ही बड़ी बात है। और एक डिजर्विंग सेंचुरी जस्ट सेकेंड टेस्ट में वो बनना तो बनता ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 रन से ध्रुव जुरेल उससे नहीं कर पाए, जो कि बनना जरूर चाहिए था, क्योंकि एक सेंचुरी बनाना एक मोरल बूस्टर का काम करता है। लेकिन चलो ठीक है, आगे होता रहेगा सेंचुरीज, क्योंकि सरफराज की तरह ध्रुव जुरेल का भी जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही दिख रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। 8वें और 9वें विकेट के लिए इंडिया की पहले 76 और फिर 40 रन की जो बेहतरीन पार्टनरशिप लगी, उसके बाद इंडिया 307 पे ही ऑल आउट हो गई, और 46 रन का ट्रेल इंडिया का पहले इनिंग्स में रहा। जो बशीर है, शोएब बशीर, इंग्लैंड की 21 साल का लड़का, वो काफ़ी चर्चे में रहा इस टेस्ट सीरीज से आगे। उन्होंने अपना जो है पहला 5 पर लिया टेस्ट में। बहुत ही अच्छा बॉलर है, स्पिन उसका मतलब लाइन एंड लेंथ को बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रहा है, इसलिए उसको 5 विकेट भी मिला। और 46 रन का जो ट्रेल इंग्लैंड को वो बढ़त मिली, उसको लेके इंग्लैंड ने जब सेकेंड इनिंग्स में अपना बैटिंग स्टार्ट किया, तो फिर से उन्होंने वही बेसबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। और ये बेसबॉल खेलने के चक्कर में इंग्लैंड रेगुलर बेसिस पे विकेट गंवाता गया, क्योंकि ये थर्ड डे का रांची का जो पिच है वो पहले से ही था, अंदेशा था सबको कि रांची का ये विकेट स्पिन को फेवर जरूर करेगा। और ये तीसरे दिन का विकेट पे बॉल इतना इजी नहीं था उसको खेलना। तो इसके चलते जब बेसबॉल खेलने के चक्कर में, अगर आप इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग्स में देखेंगे, किसी का भी जो स्ट्राइक रेट है वो 70 के नीचे का नहीं है। तो इस तरह से अगर किसी ने भी वो पिच पे खड़े रह के टाइम बिताने की कोई कोशिश ही नहीं की, तो इस तरह से जब रेगुलरली विकेट गिरते रहे तो इंग्लैंड सिर्फ 145 ही बना। इंग्लैंड की बैटिंग के सेकेंड इनिंग्स में इंडिया के सिर्फ स्पिनर नहीं 10 विकेट निकाले, कुलदीप और अश्विन ने मिला के 9 विकेट, और जाडेजा को 1 विकेट मिला। अश्विन को 35th 5 पर उन्होंने लिया, 35th उनका 5 विकेट हॉल था, जो कि अनिल कुंबले का जो रिकॉर्ड था 35th 5 पर का, उसके साथ उनका समान हो गया, ये रिकॉर्ड है। और कुलदीप को 4 विकेट मिले। दिन के खत्म होते होते इंडिया का जो स्कोर है वो 40 पे 0 विकेट है, 8 ओवर का खेल हुआ है। रोहित शर्मा 24 और यशस्वी जायसवाल 16 रन पे खेल रहे हैं। थोड़ा अटैकिंग उन्होंने भी आज गेम खेला है, इसके चलते 5 रन का जो पर ओवर का रन रेट लगा है, लेकिन 152 रन 4th डे का पिच के लिए इंडिया के सामने टारगेट है। एंड it is never easy to target 152 on a pitch like this.
क्योंकि कल शायद स्पिन को ये पिच ज़्यादा मदद देगी। तो जो शोएब बशीर है, हार्टली है और रूट, तीनों जो इंग्लैंड के स्पिनर है वो गेम में आ सकते हैं। तो कैसा अप्रोच इंडियन बैट्समैन का रहेगा 152 को टारगेट करते हुए, वो देख